आज का क्लास जो है यहाँ पे शुरू हो रहा है न्यू कंसेप्ट। कल हम बता रहे थे पीरियोडिक टेबल में वैलेंसी का कंसेप्ट बता रहे थे। पीरियोडिक टेबल में वैलेंसी का क्वेश्चन कैसे आता है पहले बताए थे कल। ओल्ड कंसेप्ट जैसे हम देखे थे 3 एलिमेंट के रिस्पेक्ट में कल के क्लास में, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, क्लोरीन के रिस्पेक्ट में बताए थे ना। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं नया कंसेप्ट वैलेंसी का। नया कंसेप्ट मतलब नया कंसेप्ट क्या है वैलेंसी निकालने का किसी भी एलिमेंट का। देखो दिस कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसी तुमको हम पहला चैप्टर पढ़ाए थे यहाँ पे बेसिक केमिस्ट्री है ना, उसमें तुमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना सिखाए थे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी एलिमेंट का एक्सेप्शन वाला बिना एक्सेप्शन वाला सिखाए थे कि नहीं जी। ऐसा ही सब ट्रिक्स बताते ऐसे इस्तेमाल किए थे। तो ये जो नया कंसेप्ट है वैलेंसी का पूरा किस पे आधारित है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे। किस पे आधारित है? अगर तुमको किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना आता है तुम आराम से वैलेंसी निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? वैलेंसी निकाल सकते हो। ये नया कंसेप्ट देखो। अब इस कंसेप्ट के अनुसार कैसे हम वैलेंसी निकालेंगे उसको हम थोड़ा पढ़ने जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट वैलेंसी ऑफ, देखो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट वैलेंसी ऑफ 1A to 4A ग्रुप एलिमेंट्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। देखो यहाँ तक क्या मतलब हुआ? देखो 1A ग्रुप मतलब क्या हुआ? फर्स्ट ग्रुप। 2A ग्रुप का मतलब क्या हुआ जी? सेकेंड ग्रुप। 3A ग्रुप का मतलब क्या हुआ? 13 ग्रुप। 4A ग्रुप का मतलब क्या हुआ? 14 ग्रुप। देखो 1A 2 3 13 और 14 ये 4 ग्रुप जो है ना, 2 ग्रुप इधर और 2 ग्रुप इधर, ये 4 ग्रुप के केस में ध्यान दो सभी स्टूडेंट। ये जो 4 ग्रुप का भी हम नाम बताए 1A 2A 13 और 14, चारों ग्रुप के केस में वैलेंसी वही होता है जो इसके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब इसके बाहरी कक्षा में जो किसी भी एलिमेंट के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं जी? चारों ग्रुप में बाहरी कक्षा में जितना भी इलेक्ट्रॉन रहेगा, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना रहेगा वही उसका क्या कहलाएगा? वही उसका क्या कहलाएगा? वैलेंसी। क्या कहलाएगा? ये चारों ग्रुप में क्या होगा? जितना भी तुमको वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन मिलेगा वही उसका क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा जी? अब तुम कैसे पता करोगे कि इसमें कितना वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होता है? तुमको उसको लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दो। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर लिख दिया उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन देख लो कितना है। लास्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही क्या होगा जी? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। और जितना वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होगा इस चारों ग्रुप में वही उसका क्या कहलाएगा? वैलेंसी। और तुमको एक ट्रिक्स भी बताए थे, तुम निकाल के भी चेक कर सकते हो। और एक ट्रिक्स देख लो, ये फर्स्ट ग्रुप दिख रहा है तुमको, किसी भी एलिमेंट का तुम कन्फिग्रेशन लिखोगे ना फर्स्ट ग्रुप में, सबका लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। कितना? फर्स्ट ग्रुप में लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा? यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? कितना है? तो वैलेंसी भी इस ग्रुप का कितना होगा? समझ में आ रहा? सेकेंड ग्रुप में तुम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से चेक कर लो, लास्ट सेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। कितना? और जब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो इसका वैलेंसी भी कितना होगा? 13 नंबर ग्रुप में तुम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे चेक करना, हम दिखाएंगे चेक करके। सबके लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा? 3। कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा? तो वैलेंसी भी कितना होगा? 14 नंबर ग्रुप में किसी भी एलिमेंट का लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन तुम चेक करोगे सब में मिलेगा 4। कितना मिलेगा जी? तो वैलेंसी भी कितना होगा? तो यही लिखा है वैलेंसी ऑफ 1A to 4A ग्रुप एलिमेंट्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, 13 नंबर ग्रुप, 14 नंबर ग्रुप है ना, इस सारे एलिमेंट के केस में जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वही क्या होगा? उसका वैलेंसी। क्या होगा जी? अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं पता तो ग्रुप बाय निकालना सिखा देंगे। ग्रुप में कितना अच्छा ट्रिक्स बताए। फर्स्ट ग्रुप का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1। किसी को नहीं पता तो निकालने के लिए बैठेगा, टाइम बर्बाद हो जाएगा। सेकंड ग्रुप में कोई भी एलिमेंट मिलेगा कितना होगा? 13 ग्रुप का कोई भी एलिमेंट मिलेगा कितना होगा? 14 नंबर ग्रुप का कोई भी एलिमेंट में कितना होगा? लेकिन तुमको एलिमेंट तो याद रखना पड़ेगा ना, किस ग्रुप में कौन कौन आता है। तुमको एलिमेंट से याद रखना पड़ेगा किस ग्रुप में कौन एलिमेंट्स आता है, किस पीरियड में कौन। अभी देखो हम चेक करके देखा, जैसे सोडियम देखो, पहला ग्रुप का एलिमेंट ले लिए सोडियम। देखो सोडियम ले लिए, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, एटॉमिक नंबर 1। देखो इसका कन्फिग्रेशन निकालने का भी 2 तरीका सिखाते हैं, शॉर्ट कट और लॉन्ग कट। याद आ रहा? अभी तुमको लॉन्ग कट से बता रहे, शॉर्ट कट तो तुमको आता ही है। 1s2 2s2 2p6 3s1। देखो 6 2 8 2 10 है 11। लास्ट वाला सेल यही है ना 1। तो ना इधर सोडियम का लास्ट वाला सेल कौन है? थर्ड सेल। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है? 1। कितना आ रहा है? यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसका? 1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो वैलेंसी भी कितना होगा? 1। समझ आ रहा? 1। सेकंड ग्रुप का देख लो 1। सेकंड ग्रुप किसी का भी चेक करो, मैग्नीशियम का हम चेक कर रहे हैं। देखो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 12। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। देखो 1s2 2s2 8 2p6 3s2 6 2 8 2 10 2 12। देखो लास्ट सेल यही है मैग्नीशियम का, लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है? 2। यानी इसका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये सेकंड ग्रुप का है, इसलिए वैलेंसी भी कितना होगा? कितना होगा? तुम नहीं भी निकालता तभी भी आप किसी का भी तुमको दे देंगे इसमें से वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा 2 ही आएगा। समझा? ग्रुप नंबर 13 देखो, ग्रुप नंबर 13 में अल्युमिनियम ले लेते हैं। किसका ले लेते हैं? अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 13। देखो इसका भी लिखे, देखो 1s2
2s2 2p6 3s2 3p1 देखो और 2 8 2 10 2 12 13 लास्ट शेल यही है ना एल्युमिनियम का कितना इलेक्ट्रॉन 2 1 3 बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है यानी बताया भी थे ना तेरे नंबर किसी के भी बाहरी कक्षा में से करो कितना आएगा 3 और जब ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो बैलेंसी भी कितना होगा 3 बैलेंसी इसके जस्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। एक और ले लेते हैं 14 नंबर ग्रुप 14 नंबर ग्रुप में कौन है जैसे कोई भी ले लो कि हम मान लो कार्बन निकाल लेते हैं किसका ले लेते हैं कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन 1s2 2s2 2p2 देखो 2 2 4 2 6 देखो लास्ट सेल यही है ना कार्बन का दूसरा से लास्ट सेल कितना इलेक्ट्रॉन है 2 2 4 यानी लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है कार्बन का नहीं 14 नंबर ग्रुप में किसी का भी चेक करोगे सबका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना मिलेगा 4 और जब ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो बैलेंस भी कितना 4 तो आने का मतलब सिर्फ 4 ग्रुप के लिए नियम लगता है पहला ग्रुप दूसरा ग्रुप 13 ग्रुप और 14 नंबर ग्रुप इसे बोलते हैं 1A 2A 3A 4A चारों ग्रुप के लिए वैलेंसी निकालने का यही फॉर्मूला लगाना है डायरेक्ट किसके बराबर कर देंगे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के लिए। लेकिन ये देखो इधर ऊपर देखो ध्यान दो उसके बाद देखो 15 नंबर ग्रुप है 16 नंबर 17 नंबर 18 इसके लिए अलग कंसेप्ट लगता है 15 16 17 18 ये जो बाकी 4 ग्रुप है ना इसमें तुमको बोलेगा किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी निकालो उसके लिए फार्मूला बदल जाता है। देखो उसके लिए क्या होता है बताते देखो अब इस 4 ग्रुप बाकी 4 ग्रुप के लिए दिखाते देखो एंड फ्रॉम 5A मतलब 15 नंबर ग्रुप 5A टू 0 ग्रुप देखो 5A इसी को बोलते हैं ना 15 नंबर ग्रुप 5A से लेके 0 ग्रुप तक मतलब 5A 6A 17 15 16 17 और 18 ये चारों ग्रुप के केस में तुमको बोलेगा वैलेंसी कैसे निकालेंगे तो वैलेंसी निकालने का ये फार्मूला इस्तेमाल करना ये 15 से लेकर 18 ग्रुप में वैलेंसी निकालने का देखो फार्मूला बदल जाएगा इसमें क्या इस्तेमाल करेंगे 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 में से घटा देंगे क्या करेंगे 8 में से क्या घटाएंगे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे अभी कुछ देर पहले बता रहे थे पहला ग्रुप दूसरा ग्रुप और 13 और 14 ग्रुप में क्या किए थे डायरेक्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर कर दिए थे क्या किए थे इस 4 ग्रुप के लिए क्या करेंगे 8 में से वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को संख्या को घटा देंगे क्या करेंगे घटा देंगे। देखो यहाँ पे एक चीज लिखे देखो वैलेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी डायरेक्ट किसके बराबर होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए किसके लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए ग्रुप नंबर सेकंड के लिए ग्रुप नंबर 13 के लिए ग्रुप नंबर 14 के लिए और तुमको पता है फर्स्ट ग्रुप का तुम लास्ट सेल कंफिगरेशन क्या लिखते हो NS1 क्या होता है NS1 बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन सेकंड ग्रुप का लास्ट इलेक्ट्रॉन कंफिगरेशन क्या होता है NS2 और 13 ग्रुप का हम तुमको पहले भी लिख के बताए थे इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कंफिगरेशन क्या होता है तो ना किसी का देखो एल्युमिनियम देखो एल्युमिनियम 3s2 3p1 है 3 के जगह n डाल दो देखो NS2 NP1 तो बोल जाना NS2 NP1 इसके लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है 3 कितना है देखो 14 नंबर ग्रुप देखो उसमें क्या लिखा हुआ है NS2 NP2 देखो 14 नंबर ग्रुप में कोई भी देखो 2s2 2p2 NS2 NP2 है ना इसमें कितना है NS2 NP2 कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ 4 और इसके केस में तुमको हम बताए थे जितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन वही उसका बैलेंस देखो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो बैलेंस भी कितना है बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो बैलेंस भी कितना है बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो बैलेंस भी कितना है बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो बैलेंस भी कितना है ये सिर्फ 4 ग्रुप पे लागू होता है पहला ग्रुप दूसरा ग्रुप तीसरा ग्रुप पहला ग्रुप दूसरा ग्रुप 13 और 14 अब बाकी अब ये बताए हैं 15 से लेकर 18 के लिए इसका नियम बदल जाता है इसमें 8 में से बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या को घटाएंगे। अच्छा एक चीज बताओ देखो ये 15 नंबर ग्रुप है ना एक ट्रिक्स बता रहे फिर से सुनो 15 नंबर ग्रुप में किसी भी एलिमेंट का तुम बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेगा निकालो कितना बाहरी कक्षा में बस उतना पता चलेगा बैलेंस निकल जाएगा 8 में से उसको घटा देंगे तो तुमको पता होना चाहिए 15 नंबर ग्रुप में किसी का भी तुम निकाल के चेक करोगे सबके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होगा कितना 15 नंबर ग्रुप में कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 5 याद रखो 16 नंबर ग्रुप में कितना होगा 6 कितना होगा और 17 नंबर ग्रुप में कितना होगा 7 18 में कितना होगा 8 समझ रहा ये भी ट्रिक्स हो गए 15 नंबर ग्रुप में है लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना होता है 5 16 नंबर ग्रुप में कितना होता है जी 6 17 नंबर ग्रुप में कितना होता है 18 नंबर ग्रुप में कितना होता है 8 अब ये फार्मूला पे इस्तेमाल करके देखो 5A लिखे 5A का मतलब क्या हुआ 15 नंबर ग्रुप 5A मतलब हुआ लास्ट वाला कंफिगरेशन जो इस ग्रुप का किसी भी एलिमेंट का है NS2 NP3 क्या था मतलब क्या हुआ बाहरी वाला सेल मान लो इनकी जगह 4 हो सकता है 3 हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो देखो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 2 1 3 2 3 कितना हो गया 5 देखो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया आप देखो बैलेंस इलेक्ट्रॉन से 5 है इसमें पूछेगा बैलेंस तो 8 में से 5 घटा दो 8 में से 5 गया तो कितना हुआ 3 देखो बैलेंस कितना हुआ 3 समझ आ रहा 16 नंबर ग्रुप देखो 16 नंबर मतलब ये
इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? NH2 4 2 कितना होगा? 6। अच्छा, इसमें वैलेंसी निकालना तो 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन घटा दो, 8 माइनस 6 कितना हो गया? वैलेंसी 2। ए इधर देखो 7 ध्यान दो, 7A ग्रुप, 7A ग्रुप मतलब 17 नंबर ग्रुप, 17 नंबर ग्रुप में इसका लास्ट सेट कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? NH2 5 2 कितना है? 7। तो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, वैलेंसी निकालना तो 8 में से 7 को घटा दो, कितना हो गया? 1। अब देखो 0 नंबर ग्रुप है, 0 नंबर ग्रुप समझ रहा है? 18 नंबर 0 नंबर ग्रुप मतलब, अच्छा बताओ 0 नंबर मतलब कितना हुआ? 18 नंबर। 18 ग्रुप का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन है NH2 6। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना लास्ट में? 8। कितना है? 8 फार्मूला में पहले से 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन घटाएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, 8 में 7 गया तो कितना हुआ? 0। इसका वैलेंस कितना होगा? 0। समझ में आ रहा ना? पीछे देखो ये जो तुमको कितना स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा होगा NH2 क्या है, इसको भी एक देखो एग्जांपल से समझा रहा हूं। 15 में एक नाइट्रोजन ले रहे, देखो 15 नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है एटॉमिक नंबर 7। पीछे हां सर 1s2 2s2 2 2 4 2p3। नाइट्रोजन 15 नंबर ग्रुप का है ना, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p3 2 2 3 देखो लास्ट सेल यही है, देखो 2s2 2p3 मतलब NH2 है कि नहीं? NH2 आया, समझ में आ रहा है कि नहीं? लास्ट सेल है कि नहीं? उसी तरह आगे देखो एक ले लेते हैं हम 16 नंबर का ऑक्सीजन का। देखो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 1s2 2s2 2p4। देखो लास्ट सेल का यही हुआ ना, 2s2 2p4, 2s2 2p4 मतलब NH2 अरे 2 के जगह n डाल दो, NH2 आएगा। ऐसे इसमें भी है, इसमें भी आप समझना है। इधर देखो क्या लिखा है, नोट करके All the elements of a group have the same valency because they have the same number of valence electrons। इसका मतलब क्या हुआ? देखो किसी भी एलिमेंट्स का जो एक ही ग्रुप में आता है, जैसे एक तुमको बोलेगा क्या? इधर देखो सोडियम लिथियम, देखो हाँ सर लिथियम किस ग्रुप में आता है? पहला ग्रुप में। लिथियम किस ग्रुप में आ रहा है? लिथियम का वैलेंसी कितना होगा? अब ये बताएं A कितना होगा? तो बता उसी ग्रुप का एक और एलिमेंट है सोडियम, उसका वैलेंसी कितना होगा? उसी ग्रुप का एक और एलिमेंट है पोटासियम, उसका वैलेंसी कितना होगा? उसी ग्रुप का एक और एलिमेंट है रोडियम, उसका वैलेंसी क्या होगा? कहने का मतलब जो एक ग्रुप में आता है, सेम ग्रुप में जो एलिमेंट आता है सबका आपस में वैलेंसी क्या होता है? बराबर क्या होता है? वैसे भी जो एक ग्रुप में आता है, जैसे देखो 11वीं क्लास में तुम लोग आ रहे हो स्टूडेंट, ये 11वीं क्लास हुआ, इसको मान लो ग्रुप नंबर 1, क्या मान लेंगे? अगर इधर 12वीं क्लास चलता है तो उसको मानते हैं ग्रुप नंबर 2। ये दोनों तो आपस में अलग बना जी। ये ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप 2। बताओ इस ग्रुप में आपस में मिलता जुलता है नहीं? सब कुछ क्या मिलता जुलता तुम लोग में आपस में? मिलता जुलता ये है तुम सब 11वीं क्लास के स्टूडेंट हो, तुम सबको बोर्ड का एग्जाम 2025 में जाना है। सही बात। सब बायोलॉजी का स्टूडेंट है, कुछ मैथ का स्टूडेंट है, ऐसा होता है कि नहीं? तो आपस में मिल रहा है ना। मिलता किसका है? अपने ग्रुप वाले से मिलता है। एक वो जो चीज शो करेगा दूसरा भी वही क्या करेगा? शो करेगा। मतलब वैलेंसी सबका सेम है। क्यों वैलेंसी सेम है? तो सबके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम है। अगर इसमें लिथियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में कितना है? 1। सोडियम में कितना है? 1। पोटासियम में भी कितना है? 1। इसमें सबका वैलेंसी क्या है? 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, इसमें क्या है? सबका वैलेंसी सेम है। यही तो लिखा है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप, जितने भी ग्रुप का सभी एलिमेंट्स होता है सबका आपस में वैलेंसी क्या होता है? सेम होता है। क्यों? तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है जी? सेम होता है। सुनो इधर ध्यान दो। डेंसिटी देखो, वैलेंसी समझा दिए, कितना आसान तरीके से समझा दिए। वैलेंसी पे तुमको पीरियोडिक टेबल चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, नहीं बनेगा ना तो उस दिन से हम पढ़ाना छोड़ देंगे। हम अपना साइन मोड मार देते हैं। देखो जेपी सर डेस्क बेंच तुमको नीलामी हो जाएगा, समझा? सुनो तो तुमको जो भी चीज पढ़ाया जाता है बस तुमको उसको घर पे रिवीजन करना है। क्या करना है? बार बार रिवीजन करना और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनाना है। क्वेश्चन कैसे बनाओगे? तुमको हम बहुत सारा रेफरेंस बुक बताएंगे, कौन कौन सा बुक तुमको जरूरी है। सुनो नीट के लिए, जेईई मेंस के लिए, जेईई एडवांस के लिए और बोर्ड के लिए कौन कौन सा बुक जरूरी है, किताब, वो तुमको हम खरीदवाएंगे। जरूरत पड़ने पे तुमको मिलेगा और उससे क्वेश्चन बनाना है। तो तुमको क्वेश्चन बनेगा ना उसी चैप्टर का, तो तुमको अपने आप पे भरोसा बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि नहीं हम इस एग्जाम को आराम से निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा? तो तुमको लगा कि नहीं सर बहुत अच्छा चीज से पढ़ाया हुआ है।
तो चलो वैलेंसी खत्म हो गया, अब नया कॉन्सेप्ट है इसी पेरियोडिक टेबल चैप्टर में, डेंसिटी। क्या है? डेंसिटी। देखो ये सभी स्टूडेंट बोर्ड पे ध्यान दीजिए, डेंसिटी को हिंदी में घनत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखो ये डेंसिटी जो है फिजिक्स के अंदर भी पढ़ाया जाता है और केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ाया जाता है। फिजिक्स में भी तुमको फिजिक्स वाले टीचर पढ़ाएंगे और केमिस्ट्री के अंदर भी डेंसिटी पढ़ाया जाता है। फिजिक्स में कब पढ़ाया जाएगा? आगे बहुत सारा चैप्टर उसमें पढ़ाया जाएगा। और डेंसिटी अभी जो पेरियोडिक टेबल चैप्टर है उसमें क्या जरूरी है उसको हम समझा रहे हैं। पहले बात, डेंसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं जी? घनत्व। क्या बोलते हैं? 9th 10th में भी इसका नाम सुना होगा। डेंसिटी का फार्मूला होता है, देखो ये डेंसिटी इसका होता है मास बटा वॉल्यूम। क्या होता है जी? मास को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान, वॉल्यूम को बोलते हैं आयतन, यानी घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। अच्छा बताओ, तुमको पूछेगा डेंसिटी का यूनिट इकाई कैसे निकालें? बताओ। मास है, मास को m लिखते हैं, वॉल्यूम को v लिखते हैं, डेंसिटी को स्मॉल t से रिप्रेजेंट करते हैं। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। क्या होता है जी? वॉल्यूम क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना होता है, यानी मीटर क्यूब। क्या होगा? यानी डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। पहले क्या लिखे? तो यूनिट्स ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। समझ में आ रहा है? इसका और भी यूनिट होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब हुआ मेन यूनिट्स। इसका दूसरा यूनिट क्या होता है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या होता है? वो बार बार इस्तेमाल होगा। ये ऐसे लिखा रहेगा किताब में, ग्राम पर सीसी। क्या लिखा रहेगा? या इसी को इसे लिखा रहेगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये भी डेंसिटी का यूनिट होता है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर मास को किलोग्राम की जगह क्या लेंगे? ग्राम। और मीटर क्यूब की जगह ले लिए सीसी। सीसी मतलब होगा सेंटीमीटर क्यूब और इसी को सेंटीमीटर क्यूब होता है। ग्राम पर सीसी ऐसे लिखा रहता है। तो देखो अब हम पेरियोडिक टेबल में डेंसिटी का कैसे इस्तेमाल करेंगे। देखो हम तुमको कल बताए थे कि पेरियोडिक टेबल में ग्रुप में वाइज होता है एलिमेंट्स और पीरियड वाइज। दो तरीके से बढ़ते हैं। ग्रुप में हम किसी भी ग्रुप में जाएंगे, जैसे पहले ग्रुप में चलना है तो ऊपर से नीचे आ रहा है ना, पहले ग्रुप में कैसे आएंगे? ऊपर से नीचे। ये ऊपर वाला टॉप हुआ, नीचे वाला बॉटम हुआ, यानी टॉप से बॉटम आ रहा है। क्या आ रहा है? जैसे ग्रुप 2 में अगर देखेंगे तो ग्रुप 2 में भी देखेंगे तो टॉप से बॉटम आएंगे, ग्रुप 3 में भी जाएंगे तो टॉप से बॉटम आएंगे। ए ऊपर से नीचे। लेकिन किसी पीरियड में अगर जाते हैं, पीरियड होता है 7, ऐसे जाएंगे, देखो ना पीरियड में ऐसे जाते हैं, लेफ्ट से राइट। कैसे जाते हैं? पीरियड में कैसे जाते हैं? पीरियड में कैसे जाते हैं? समझ में आ रहा है? तो अब हम यहाँ पे देखो क्या लिखा है, डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। करा किसी भी ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में तुम नीचे बढ़ोगे ना, ऊपर से नीचे आओगे, किसी पेरियोडिक टेबल के, पेरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप होते हैं, किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे टॉप से बॉटम, तो डेंसिटी का मान क्या होता है? घटता है या बढ़ता है? बढ़ता है। क्या होता है? पेरियोडिक टेबल में कभी भी किसी ग्रुप में हम टॉप से बॉटम आएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। नहीं आता है इंग्लिश का मतलब, बढ़ेगा। क्या होगा? फर्स्ट ग्रुप में जैसे है हाइड्रोजन के बाद कौन है? लिथियम। बताओ लिथियम के नीचे कौन है? सोडियम। ऊपर से नीचे आ रहा है तो लिथियम से ज्यादा डेंसिटी, देखो ग्रुप में ऊपर से नीचे आता है डेंसिटी क्या होता है? बढ़ता है। बताओ लिथियम से ज्यादा डेंसिटी किसका होगा? सोडियम का। सोडियम से ज्यादा किसका होगा? पोटेशियम का। पोटेशियम से ज्यादा किसका होगा? मीडियम से ज्यादा किसका होगा? सीडियम से ज्यादा किसका होगा? ऐसे देखो अगर ग्रुप 2 में बढ़ेंगे, बेरिलियम से ज्यादा किसका होगा? मैग्नीशियम से ज्यादा किसका होगा? कैल्शियम से ज्यादा किसका होगा? स्ट्रोंशियम से ज्यादा किसका होगा? बेरियम का। बेरियम से ज्यादा किसका होगा? किसी भी ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे आओगे, टॉप से बॉटम, ऊपर से नीचे, तो डेंसिटी का मान क्या होता है? बढ़ता है। बस हमारा आगे देखो, बिकॉज इंक्रीज इन एटॉमिक मास इज ग्रेटर देन वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो मास से ज्यादा क्या बढ़ता है? वॉल्यूम बढ़ता है। क्या बढ़ता है? मास से ज्यादा वॉल्यूम बढ़ता है। बस हमारा ऐसे डेंसिटी क्या होता है? बढ़ता है। आगे देखो यहाँ पे लिखा है कि डेंसिटी को कौन कौन सा फैक्टर है जो इफेक्ट करता है। फैक्टर का मतलब होता है कारक। फैक्टर का मतलब क्या होता है? कारक। कारक समझता है ना? जैसे कोई कहेगा किसी का मकान तोड़ दिया, तो मकान तोड़ने का क्या क्या कारण हो सकता है? तो बोला कि जेसीबी मशीन से तोड़ दिया, कोई गुंडा उंडा रात में आया तो सब मकान तोड़ कर दिया। तीसरा बोलेगा क्या वो अपने तोड़ लिया। चौथा बोलेगा क्या उसको खाली करना था इसलिए तोड़ दिया। अरे बहुत सारा कारण होगा कि मकान तोड़ने का, तो मकान तोड़ने का बहुत सारा कारण होगा। तो वही बोला कि डेंसिटी को कौन कौन सा फैक्टर, कौन कौन सा कारण है जो इफेक्ट करता, प्रभावित करता है। सबसे पहला फैक्टर क्या डेंसिटी को इफेक्ट करने वाला? इनर सेल कॉन्फिगरेशन। क्या लिखा हुआ? इनर सेल कॉन्फिगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तुम लिखते हो ना किसी भी एलिमेंट का, उसका अंदर वाला जो सेल कॉन्फिगरेशन होता है उसको क्या कहते हैं? इनर सेल। पहला फैक्टर ये होता है। दूसरा कौन प्रभावित करता है? इसका परमाणु भार। क्या करता है? परमाणु भार। तीसरा क्या करता है? पैकिंग कैपेसिटी। क्या होता है? अब ये पैकिंग कैपेसिटी क्या होता है? सुनो, पैकिंग कैपेसिटी के बारे में हम कब पढ़ाएंगे तुमको बता रहे हैं। जब तुम 12वीं क्लास में जाओगे तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर एक चैप्टर है सॉलिड स्टेट। क्या है? समझे जाओ, नाम चैप्टर का बता रहे हैं। 12वीं में जब जाओगे तो केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, उसमें फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा एक
सॉलिड स्टेट क्या पढ़ा जाएगा? उसी सॉलिड स्टेट के अंदर तुमको हम बताएंगे पैकिंग कैपेसिटी क्या होता है या पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, 12वीं में पूछा जाता है, तो तुमको वहां पे समझाएंगे, बस अभी नाम याद रखना, ठीक है। चौथा फैक्टर क्या होता है? केमिकल बॉन्ड। तो ये 4 फैक्टर है जो डेंसिटी को प्रभावित करता है। क्या करता है? क्या क्या क्या? वैसे 4 फैक्टर का तुम नाम बताओ जो डेंसिटी को इफेक्ट करता है। क्या क्या नाम बताओ? इनर सेल कॉन्फ़िगरेशन, बोर्ड के एग्जाम में 11th के कॉलेज के एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया। डेंसिटी को प्रभावित करने वाला 4 कारक का नाम बताओ फैक्टर का। पहला फैक्टर क्या होगा? इनर सेल कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा हुआ वेट, तीसरा हुआ पैकिंग कैपेसिटी, चौथा क्या होगा? अब देखो ये कैसे इफेक्ट कर रहा था, इसको देखने जा रहे देखो। तो ग्रुप में तो तुम जान गया ना, जब ये ग्रुप में टॉप से बॉटम आएंगे, किसी भी ग्रुप में 18 ग्रुप है ना, किसी भी ग्रुप में तुम ऊपर से नीचे आओगे तो डेंसिटी का मान बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। क्या होगा? अब हम देखने जाते हैं पीरियड में क्या होगा। किसी भी पीरियड में अगर बाएं से दाएं की तरफ आते हैं, देखो पीरियड में देखो किसी जैसे थर्ड पीरियड में आ रहे हैं, थर्ड पीरियड कहाँ शुरू हो रहा है? 11 से 11 टॉपिक नंबर से, जैसे जैसे सोडियम से मैग्नीशियम पाया, मैग्नीशियम से अल्मोनियम पाया, अल्मोनियम से कहाँ है? सिलिकॉन पे। किसी भी पीरियड में अगर बाएं से दाएं आते हैं तो डेंसिटी का क्या होता है? डेंसिटी क्या होता है? देखो इन ए पीरियड डेंसिटी फर्स्ट इंक्रीजेज है। किसी भी पीरियड में अगर लेफ्ट से राइट बढ़ेंगे, 7 पीरियड्स होते हैं। कितने पीरियड्स होते हैं? 7। किसी भी पीरियड में अगर हम लेफ्ट से राइट, सुनिए डाल, यही सवाल आएगा एग्जाम में, छूट जाएगा, जो छूट जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन, तो कोई फायदा नहीं हुआ यहाँ पढ़ने का। हम लोग बोले बोर्ड पे फोकस करो, जो नहीं फोकस करेगा तो हमको क्या बोलेगा पता है? बेहुदा सर एग्जाम देखे है सर, क्वेश्चन आप नहीं पढ़ाए, हम कहीं नहीं पढ़ाए होंगे। अगर वो चैप्टर पढ़ाई हुआ है, देखो अगर चैप्टर यहाँ पढ़ाई हुआ ऐसा सवाल ही नहीं होता कि नहीं पढ़ाए होंगे। तुम बोर्ड ध्यान ही नहीं देता क्लास में। जो स्टूडेंट पूरा का पूरा बोर्ड पे ध्यान देगा उसको एक भी सवाल नहीं छूटेगा उस चैप्टर का, अगर वो चैप्टर परीक्षा में आया तब। जब ये चैप्टर खत्म कर देगा, जिंदगी में कभी भी प्रतियोगिता किसी भी कहीं जब परीक्षा हो, तुम कह देना कि एक भी क्वेश्चन उससे बाहर है। बात समझ में आ रहेगा? बोले इससे पहले बेसिक केमिस्ट्री हम 4 महीना पढ़ा, उससे भी कोई क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, कह देना कोई क्वेश्चन छूट जाएगा। तो इधर देखो, पहले बोर्ड पे जो बताया जाता है उसे पूरा दिमाग कंसर्न माइंड को एकत्रित करके बोर्ड पे ध्यान दो। बोर्ड पे ध्यान दोगे ना, जो स्टूडेंट बोर्ड पे ध्यान देगा क्लास में एक बात समझेगा, फिर घर पे कम पढ़ना पड़ेगा, घर पे ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, एक बार बस रिवाइज कर लेगा तो याद हो जाएगा। अब तुम्हारा काम क्या है? बोर्ड पर नहीं जाता, मोबाइल चलाता रहता क्लास में, कैसे काम कर लेगा? देखो ये क्या लिखा हुआ? इन ए पीरियड डेंसिटी फर्स्ट इंक्रीजेज। किसी भी पीरियड में अगर बाएं से दाएं की तरफ बढ़ेंगे 7 पीरियड में, तो डेंसिटी का मान सबसे पहले क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? डेंसिटी का मान सबसे पहले पीरियड में क्या होगा जी? बढ़ेगा। क्या होगा? बट टिल मैक्सिमम। और कब तक बढ़ेगा? देखो डेंसिटी का मान लेफ्ट साइड बढ़ रहा है, मतलब बढ़ के देखो किसी का डेंसिटी एक है, देखो जैसे देखो पीरियड में मुझे सोडियम से थर्ड पीरियड में चले, सोडियम से किसका है? मैग्नीशियम के। सोडियम से ज्यादा किसका डेंसिटी हो जाएगा? मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम ज्यादा किसका होगा? अल्युमिनियम का। लेफ्ट से राइट जैसे पीरियड में डेंसिटी का मान बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा? मैक्सिमम तक। मैक्सिमम मतलब समझता ज्यादा वैल्यू, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू बढ़ गया, और उसके बाद क्या लिखा? एंड देन डिक्रीजेज। पहले मान बढ़ते जाता है, उसके बाद फिर घटते जाता है। समझा क्या हुआ? पीरियड में ऐसा नहीं कि लगातार बढ़ते जाता है। पहले जैसे एक मान लो किसी का डेंसिटी है तो बढ़ के 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, अब 5 तक जब ये मैक्सिमम हुआ, फिर 5 के बाद घटना शुरू हो गया, 5 से 4, 3, 2 ऐसे एक कैसे हो गया। बात समझ आ रहा? तो पीरियड में कैसे होता है? लेफ्ट से राइट पीरियड किसी भी पीरियड में जाएंगे तो डेंसिटी का मान सबसे पहले बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, और फिर उसके बाद घटना शुरू हो जाएगा। ये लिखा हुआ समझ में आ रहा? अब इसको हम चेक करते हैं। देखो जैसे देखो क्या लिखा हुआ है? एस ब्लॉक से डी ब्लॉक। देखो एस ब्लॉक से डी ब्लॉक का मतलब क्या होगा? तो ये पहला ग्रुप है पूरा, ये दूसरा ग्रुप है पूरा। ध्यान दो, ये पहला ग्रुप है, दूसरा ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। और ग्रुप नंबर 3 से 12 को क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक। क्या बोलते हैं? कहने का मतलब किसी भी पीरियड में तुम आगे बढ़ो, जैसे देखो हम थर्ड पीरियड में आगे बढ़े, देखो सोडियम से किसका है? मैग्नीशियम पे। तो सोडियम मैग्नीशियम किस ग्रुप का है? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक का है। फिर मैग्नीशियम से किस पे है? देखो अल्युमिनियम। देखो इतना देखो यहाँ पे, देखो चौथा पीरियड। पोटासियम से कहाँ पे है? कैल्शियम पे। कैल्शियम से किसका है? स्कैंडियम। स्कैंडियम किस ब्लॉक का है? डी ब्लॉक। फिर किसका है? टाइटेनियम। फिर किसके? अभी जितना भी बढ़ रहे हैं सब डी ब्लॉक का है ना जी। ये दोनों एस ब्लॉक है, ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा क्या है? वाला का मतलब पीरियड में अगर आगे बढ़ रहे हैं लेफ्ट से राइट, एस ब्लॉक से कहाँ जा रहे हैं? डी ब्लॉक पे। देखो एस ब्लॉक पे जैसे ही हम जा रहे हैं डी ब्लॉक पे, तो डेंसिटी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। फिर इसी भी पीरियड में एस ब्लॉक से अगर डी ब्लॉक तक जाएंगे ना, डेंसिटी क्या होगा? बढ़ते जाएगा। जैसे देखो एक चौथा पीरियड है, बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है। जैसे देखो पोटासियम से हम कैल्शियम पे गए, तो पोटासियम से ज्यादा डेंसिटी किसका होगा? कैल्शियम का। अभी एस ब्लॉक में चल रहे हैं। कैल्शियम के बाद कौन है? स्कैंडियम। स्कैंडियम किस ब्लॉक का है? डी ब्लॉक का। कैल्शियम से भी ज्यादा डेंसिटी किसका होगा? स्कैंडियम का। स्कैंडियम से पर टाइटेनियम, इससे ज्यादा होगा, इससे ज्यादा ये होगा, इससे ज्यादा ये होगा, इससे ज्यादा ये होगा। इसका इससे भी ज्यादा डेंसिटी किसका होगा? आयरन का। आयरन से ज्यादा किसका होगा? कोबाल्ट का। कोबाल्ट से ज्यादा किसका होगा? निकेल का। निकेल से ज्यादा किसका होगा? कॉपर का। कॉपर से ज्यादा किसका होगा?
इसका मान जो आएगा डेंसिटी का वो बढ़ते जाएगा। कहाँ तक? एफ ब्लॉक से डी ब्लॉक तक। देखो एफ ब्लॉक से डी ब्लॉक तक सिर्फ बढ़ेंगे ना तो मान डेंसिटी का बढ़ेगा। क्या होगा? मान। ऐसा देखो चौथे पीरियड में यहाँ तक बढ़ेंगे, फिर आगे क्या होगा? आगे क्या होगा हमें पता है। देखो यहाँ तक मान क्या होगा? बढ़ा। बोले ना डेंसिटी का मान पहले बढ़ते जाएगा पीरियड में। डेंसिटी का मान पहले पीरियड में क्या होता है? बढ़ते जाता है। देखो आप क्या लिखा है? डी ब्लॉक से पी ब्लॉक। आप देखो जैसे ही ये चौथा पीरियड यहाँ पे मान लो खत्म हुआ, अब डी ब्लॉक से किसमें आ रहे हैं हम लोग? किसमें आ रहे हैं? डी ब्लॉक। आप जैसे जाएंगे तो डेंसिटी का मान घटेगा। क्या होगा? यानी डी ब्लॉक से पी ब्लॉक पर जाएंगे तो डेंसिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा, यानी घटेगा। जैसे देखो चौथे पीरियड में हम चल रहे हैं, जिंक से आगे गैलियम है। गैलियम किस एलिमेंट है? पी ब्लॉक है। तो जिंक से डेंसिटी गैलियम का क्या होगा? कम। गैलियम से जर्मेनियम का क्या होगा? कम। जर्मेनियम से कम किसका होगा? आर्सेनिक का। आर्सेनिक से किसका कम होगा? सेलेनियम का। सेलेनियम से कम किसका होगा? ब्रोमीन का। ब्रोमीन से कम किसका होगा? समझना मतलब क्या समझ में आ रहा है? एक एक बात अगर बोर्ड पे ध्यान दोगे, पीरियोडिक टेबल सबको हम देंगे, सबके पास जो तुम्हारे पास रहेगा घर में चिपका लेना या डेली क्लास में ले आना। सबसे बढ़िया रहेगा अपने घर में जहाँ भी पढ़ते हो सब। देखो हम भी पहले पढ़ते थे 11th-12th में, हम जिस रूम में रहते थे अपना पढ़ाई करते थे, एक पीरियोडिक टेबल फिक्स है उसमें चिपकाते थे। कभी किसी का रूम खाली कर देते थे पटना में हम रूम बहुत खाली करते थे, लॉज कहीं पे मान लो व्यवस्था अच्छा नहीं हुआ, दूसरे जगह गए फिर उस रूम में भी एक नया पीरियड चिपका दिया अपने तरफ से। तो हम जिस रूम में अभी पटना में रहे होंगे दिखा देंगे कौन कौन रूम में रहे हो, समय वो इतना बड़ा पीरियोडिक टेबल हम अपने चिपका रहे हैं। जहाँ भी स्टडी टेबल होता है ना वहाँ पे पीरियोडिक टेबल जो है चिपका के रखना। पीरियोडिक सामने में रहेगा तो जितना भी पढ़ा है तो तुम बार बार देखो ना कौन एलिमेंट क्या है, कहाँ क्या सब बोल रहे थे। तुम भी अपने घर पे पीरियोडिक टेबल आएगा तो मैं चेक करोगे। तो अभी जब तक पीरियोडिक टेबल नहीं है तब तक तुम स्मार्टफोन से काम चला सकते हो। स्मार्टफोन में तुम्हारा गूगल पे सर्च करोगे पीरियोडिक टेबल आएगा, उसको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करना समझ में आ रहा है ना? पूरा पीरियोडिक डाउनलोड हो जाएगा। उसको जब चाहोगे तुम्हारे मोबाइल में रहेगा डाउनलोड। उसको पीरियोडिक को जूम करके देखो कौन कौन एलिमेंट कैसे, जो चीज बताया जा रहा है देखो कि काफी इंपोर्टेंट है। ये बच्चा पढ़ता है डेंसिटी पढ़ता है, लेकिन ये जो हम बता रहे हैं ना ये जो कंसेप्ट तुमको डेंसिटी का पता है, कोई बच्चा यहाँ नहीं पढ़ता है। और जो बच्चा पढ़ लेता है उसका एग्जाम निकल जाता है, जो नहीं पढ़ता है उसके एग्जाम में लोग क्या करता है डेंसिटी को हल्के में ले लेता है, कहता है याद करो मतलब ये बढ़ेगा घटेगा। यहाँ पे कहाँ कोई ऐसा आ रहा है? ऐसा ही क्वेश्चन परीक्षा में आता है। कहाँ का? यही जैसा अभी हम बता रहे हैं, यही सब क्वेश्चन तुमको नीट के एग्जाम में आएगा, जेईई मेंस में। जो बच्चा इसे तोड़ के पढ़ता है उसका हर क्वेश्चन बन जाता है। तुम नहीं पढ़ोगे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, तुम्हारा रिजल्ट नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ पे तोड़ के बता रहे हैं, समझ में आ रहा? यही सब पढ़ाई करने के लोग जाता है कोटा, ये सब पढ़ाई करने जाता है दिल्ली, पटना, मधुबनी, दरभंगा, कहीं भी इंडिया के किसी को नहीं। वहाँ के टीचर अगर पढ़ाएंगे पीरियोडिक टेबल तो हमने जितना पढ़ा उससे ज़्यादा पढ़ा ही नहीं सकते, क्योंकि हम जानते हैं वो क्या पढ़ाएंगे। हम टोटल तो यहाँ पढ़ा देते हैं, इससे ज्यादा कुछ पढ़ाई नहीं जाएगा, समझा? ये काफी परिपूर्ण है। हम सबसे ज्यादा पढ़ा रहे तुमको, जो भी चैप्टर पढ़ा रहे ना उसको काफी लंबा पढ़ा रहे। लंबा पढ़ाने का मतलब अगर उस चैप्टर से कितना भी भारी से भारी क्वेश्चन बनाया जाएगा इसके बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। तुम चेक करके देख सकते हो, तुम अपने दोस्त से चेक कर लेना। कोई भी अगर पीरियोडिक टेबल पहले पढ़ा हुआ उसका कॉपी चेक करना, उसे पूछना सवाल जो हम पढ़ाते हैं। जितना तक तुमको पढ़ा एक भी क्वेश्चन का जवाब दे देगा नहीं बता पाएगा। तो वैसे हम जानते हैं कि यहाँ का पढ़ाई नहीं आता है, हमको पता है कि नहीं पढ़ाया अच्छा, तुम चेक कर लेना, उसका कॉपी चेक करना, उसके साथ बैठना है। डेंसिटी बताओ तो बुआई कैसे होगा, नहीं बता पाया तो मुझे उसका परीक्षा क्वेश्चन नहीं बनेगा, लाओ गारंटी उससे नहीं बनेगा क्वेश्चन। आज जब भी उससे क्वेश्चन नहीं बनेगा उसका सिलेक्शन होता है, क्या फायदा हुआ पढ़ने का? जब तुमसे परीक्षा का क्वेश्चन नहीं बना, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, गार्जियन फिर क्यों भेजा था 11वीं 12वीं पढ़ने के लिए? समझा क्या बोले? तुम चेक कर सकते हो, तुमको खुला छूट है कहीं भी। चलो आगे देखो, ये समझ में आया? हम क्या बोले? किसी भी ग्रुप में जब बढ़ते हैं ना ऊपर से नीचे तो डेंसिटी का मान बढ़ता है, क्या होता है? लेकिन उसमें भी अपवाद आता है, एक्सेप्शन अभी बताएंगे। कोई डायरेक्ट अनठेकानी मार के आएगा कि बढ़ेगा तो तुम्हारा सवाल गलती होगा। इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत एक्सेप्शन आएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या आएगा? नियम कुछ और कहेगा और कुछ और कहेगा। जैसे देखो हम तुमको इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन लिखना सिखाते, इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन लिखना सिखाते कि नहीं? हम तुमको नॉर्मल सिखाया था, कॉपर का एक्सेप्शन आया था, कॉपर का एक्सेप्शन आया था। अगर मान लो जो एक्सेप्शन वाला नहीं सीखेगा तो उसका गलती हो जाएगा कि एग्जाम में। क्रोमियम का एक्सेप्शन आया था 24, 29, 41, 47, 77, 78, 79 और दूसरा कैटेगरी में बताते 57, 58, 64, 89, 90 याद आ रहा? तो इसी को कहते हैं एक्सेप्शन। नियम कुछ और कहेगा, वो कुछ और कहेगा। और ये जो अभी हम पढ़ा रहे केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें एक्सेप्शन से भरा हुआ है। मतलब तुम अगर नियमे पे चलोगे ना तो तुम्हारा सारा सवाल गलती हो जाएगा। तो तुमको हम जो बताते हैं कि वो ऐसे करो, वो पूरा याद रखना पड़ेगा। नहीं याद रखोगे तो आता हुआ क्वेश्चन गलती हो जाएगा। जैसे देखो हम तुमको अभी कुछ देर पहले बताएं कि डेंसिटी ग्रुप में बढ़ेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो डेंसिटी बढ़ते जाएगा। लेकिन अभी हम बताएंगे कुछ देर बाद कि देखो बढ़ना चाहिए लेकिन उसका घट जाता है।
ऐसा भी बहुत सारा चीज बताएंगे। और इसमें देखो पीरियड में क्या बता, जैसे हम लेफ्ट से राइट पीरियड बात पहले बढ़ता है क्या होता है और उसके बाद क्या होता है घटता है। कैसे देखो एस ब्लॉक से डी ब्लॉक तक किसी पीरियड में है वो 7 गो पीरियड है, इसमें किसी भी पीरियड में अगर एस ब्लॉक से डी ब्लॉक तक जाएंगे तो डेंसिटी का मान क्या होगा बढ़ेगा, और डी ब्लॉक से पी ब्लॉक तक आएंगे डेंसिटी का मान घटेगा। अब देखो ये ग्रुप में हम कुछ दिखा रहे हैं तुमको, सुनो ये तो लिखे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लो इसमें इसको बोर्ड पे ध्यान देना पड़ेगा, ये तो पॉइंट लिखना है पूरा। ग्रुप में अभी हम कुछ तुमको एक्सेप्शन दिखा रहे हैं, ग्रुप में तुमको कुछ एक्सेप्शन दिखा रहे हैं, परीक्षा में तुमको आता हुआ क्वेश्चन कैसे गलती होगा। देखो इधर देखो इधर ग्रुप में अभी हम कुछ देर पहले तुमको क्या बताए थे, डेंसिटी जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो डेंसिटी का मान क्या होगा बढ़ेगा। देखिए यही नियम अभी फ्लॉप हो जाता है। देखो यही नियम नहीं बताएंगे तुम्हारा आता हुआ कुछ। देखो जैसे अभी हम सोडियम और पोटासियम में देख रहे हैं किसका डेंसिटी ज्यादा है किसका कम। अगर आते हैं देखो पहला ग्रुप दिख रहा है तुमको सबको, ध्यान दो बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला, पहला ग्रुप दिख रहा है सबको, इसमें सोडियम कहाँ है, देखो सोडियम कहाँ है, सोडियम कहाँ है जी, यहाँ पे है, उसके जस्ट नीचे किसका है, इस बात को ध्यान से समझो, बात को ध्यान से समझो। यही क्वेश्चन जहाँ पे तुम गलती करोगे तो तुम जहाँ पे गलती करोगे ना वही क्वेश्चन तुम्हारे परीक्षा में आएगा, क्योंकि टीचर जो होता है ना परीक्षा का क्वेश्चन बनाता है कंपटीशन का, वो जानता है कि स्टूडेंट यहाँ पे गलती करेगा, इसलिए वही क्वेश्चन पूछता है और तुमको उसका सिलेक्शन होने ही नहीं देगा, तुमको रिजल्ट ही नहीं होने देगा। उसका मकसद ये रहता है कि तुमको रिजल्ट नहीं होने दे, लेकिन तुम्हारा क्या चाहत रहेगा, हम रिजल्ट लेकर आएंगे, तो रिजल्ट लेकर आएंगे सब पढ़ना पड़ेगा। देखो अभी तुमको दिखा दे हम क्या बताएं, किसी भी ग्रुप में आवाज नहीं आना चाहिए, किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो डेंसिटी का मान क्या होता है अभी बता दे, इंक्रीज बढ़ेगा, क्या होगा बताओ। सोडियम और पोटासियम दो एलिमेंट में हम कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, सोडियम का डेंसिटी ज्यादा है कि पोटासियम का। देखो ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगा, सोडियम से ज्यादा किसका होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, यही तो खेल ऐसा होता नहीं है। बस आता हुआ क्वेश्चन गलती होगा कि नहीं, हाँ बताओ ना। डेंसिटी तुमको अब ये बताएंगे ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगा ना जी, तो लिथियम से ज्यादा होगा सोडियम का, ये तो सही है, लेकिन सोडियम से ज्यादा होगा पोटासियम का, और देखो पोटासियम से ज्यादा रुबिडियम का होगा, ऐसा ही है, पोटासियम ज्यादा रुबिडियम का होगा, सोडियम पोटासियम एक खेला होता है, क्या होता है खेला, सोडियम से ज्यादा होना चाहिए पोटासियम का, लेकिन ऐसा नहीं होता है, सोडियम का ज्यादा हो जाता है पोटासियम से। ऐसा क्यों, देखो यहाँ पे लिखे डेंसिटी ऑफ सोडियम इज ग्रेटर, डेंसिटी ऑफ सोडियम इज ग्रेटर देन पोटासियम, मतलब सोडियम का डेंसिटी पोटासियम से क्या ज्यादा। अब हम तुमको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ऐसा क्यों। एक और लिखे हैं यहाँ पर, देखो दूसरा ग्रुप देखो, मैग्नीशियम से नीचे कौन आता है, कैल्शियम, तो ग्रुप में ऊपर से नीचे बढ़ता है तो मैग्नीशियम से ज्यादा कैल्शियम का होना चाहिए, लेकिन यहाँ भी नियम कुछ फ्लॉप हो जाता है, मैग्नीशियम का ज्यादा हो जाता है। देखो यहाँ पे लिखे मैग्नीशियम का ज्यादा हो जाता है कैल्शियम का, ये अच्छा तो ये ऐसा क्यों होता है, ये एक्सेप्शन हुआ, जैसे देखिए बता दें क्रोमियम का एक्सेप्शन कैसा होता है, कॉपर का कैसा होता है बता दे, यही क्वेश्चन परीक्षा में आएगा कंपटीशन में। तो तुम देखो दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय इनर सेल कन्फिग्रेशन, इस चीज को हम समझाने जा रहे हैं इनर सेल कन्फिग्रेशन से। अभी बता दें डेंसिटी को कौन फैक्टर करता है, इनर सेल कन्फिग्रेशन भी आ रहा है कि नहीं, डेंसिटी के फैक्टर में सबसे पहला फैक्टर कौन है, इनर सेल कन्फिग्रेशन। बोर्ड पे नहीं ध्यान दोगे तुम लोग, ध्यान दोगे। इनर सेल कन्फिग्रेशन से कैसे इसको एक्सप्लेन करते हुए समझाना है। देखो एक तरफ है सोडियम और एक तरफ है पोटासियम, तो इसका कन्फिग्रेशन लिखते हैं। देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, देखो इसका कन्फिग्रेशन क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s1 सॉल्व वाला उधर से निकाला। आगे कौन है पोटासियम, पोटासियम का परमाणु संख्या कितना होता है 19, क्या होता है 19, इसका कन्फिग्रेशन लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2, देखो 6 2 8 2 10 2 12 12 सौ 18 और 1 इधर ध्यान दो। पोटासियम का कंफ्यूजन क्या 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 6 2 8 2 10 2 12 6 18 19। अच्छा बताओ ऊपर में लिखे सोडियम का कंफ्यूजन, नीचे में पोटासियम का। देखो इसमें इनर सेल कंफ्यूजन क्या है, देखो क्या लिखे इन पोटासियम 3d और वाइटल इज वैकेंट। देखो क्या है तुमको पता होना चाहिए, देखो पोटासियम में 3s है 3p है, तुमको हम जब क्वांटम नंबर पढ़ाए थे तो बताए थे तीसरा सेल में कितना सबसेल होता है, तीसरा सेल में कितना सबसेल होता है 3s 3p और 3d, s सबसेल p सबसेल d सबसेल बताए थे ना। देखो पोटासियम में 3s भी है 3p भी है और 3d भी है, लेकिन देखो
3s तो भरा हुआ है ना, ये देखो 3s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3p भी भरा हुआ है, 3p में कितना है, तुमको पता है ना, s सबसेल में ज्यादा से ज्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन अट सकता है, तो 3s तो पूरा भरा हुआ है। p सबसेल में ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन, 6 भी भरा हुआ है, लेकिन देखो 3d भी है इसके पास, लेकिन 3d में इतनी इलेक्ट्रॉन है, 3d लिखे नहीं है, मतलब है इसके पास, लेकिन 3d में तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। 3d में कितना इलेक्ट्रॉन है, 0। उसने लिखा यहाँ पे 3d में इलेक्ट्रॉन कितना है, पोटेशियम में 3d में इलेक्ट्रॉन क्या है, 0। देखो क्या लिखा है, 3d ऑर्बिटल इज वैकेंट। पोटेशियम में क्या होता है, ये जो 3d ऑर्बिटल है ना, खाली होता है, क्या होता है, वैकेंट होता है, खाली होता है। तो मान लो देखो ये 3s है, ये 3p है, 3d है, अगर ये मान लो नहीं रहता तो यहाँ तक होता, ये है तो यहाँ तक है, लेकिन ये खाली है, तो खाली रहने के कारण क्या होगा, उसका वॉल्यूम भर जाता है। जब कोई भी चीज खाली है तो खाली का मतलब क्या होगा, उसका वॉल्यूम भरा, वॉल्यूम मतलब क्या आई, तो कुछ तो जगह ले रहा है ना, अरे खाली है तो मतलब कुछ जगह ले रहा है। इसमें 3d ऑर्बिटल वैकेंट है, देखो क्या है, 3d ऑर्बिट हैज कैपेसिटी टू होल्ड 18 इलेक्ट्रॉन। देखो 3d ऑर्बिटल के पास क्षमता है 18 इलेक्ट्रॉन को रखने का, कितना 3d ऑर्बिटल को कितना क्षमता है इलेक्ट्रॉन को रखने का, 18 इलेक्ट्रॉन का, बट इट हैज ओनली 8 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन। देखो नहीं 2 इलेक्ट्रॉन इधर है और 6 इलेक्ट्रॉन इधर है, 6 तो कितना हो गया 8, सिर्फ यहाँ पे थर्ड सेल में कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है 8। और 3d रहता तो यहाँ पे कितना हो जाता है 10, 20 सबसे में बताया ना 10 इलेक्ट्रॉन ज्यादा से हो सकता है, 10 इधर 6 इधर 10 और 16 और 2 कितना हुआ 18। तीसरा सेल में अगर पूरा बात किया जाए अगर पोटेशियम का, तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में रह सकता है 18, उसके पास क्षमता 18 इलेक्ट्रॉन रखने का, लेकिन अभी है कितना 8, इसमें 2 है, इसमें 6 है, दिख रहा ना 6 2 8, उसके पास रखने का क्षमता है 18, लेकिन इसके पास कितना है सिर्फ 8, ड्यू टू इम्प्योर, इसकी वजह से कुछ ऑर्बिटल इसका खाली है, मतलब 18 होना चाहिए लेकिन 8 ही है, तो ऑर्बिटल खाली हुआ ना, तो ऑर्बिटल क्या हुआ, ड्यू टू इम्प्टी ऑर्बिटल एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीजेस, और ये खाली ऑर्बिटल की वजह से उसका वॉल्यूम जो हो जाता है क्या होता है, बढ़ जाता है, क्या हो जाता है। देखो अगले बनाए कुछ देर पहले डेंसिटी बराबर होता है मास बटा वॉल्यूम, ये देखो इधर डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम। खाली ऑर्बिटल है तो उसके वजह से वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ गया, वॉल्यूम नीचे में ना, एक फार्मूला देखो, फार्मूला उल्टा, ये फार्मूला जानते हो ना, डेंसिटी और मास है वॉल्यूम, डेंसिटी और वॉल्यूम हमेशा उल्टा होता है, क्या होता है उल्टा, फार्मूला से दिख रहा है ना, 9वां 10वां में पढ़ा होगा, ये जो सामने में लिखा रहता है ये सीधा होता है, मतलब मास को बढ़ाएंगे तो डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा, मास को घटाएंगे तो डेंसिटी क्या होगा, लेकिन वॉल्यूम नीचे है तो क्या होता है उल्टा, क्या होता है उल्टा, मतलब वॉल्यूम अगर बढ़ गया, खाली ऑर्बिटल है तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, बढ़ेगा, अब वॉल्यूम जैसे ही बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगा, वॉल्यूम जैसे ही बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा, इसीलिए पोटेशियम का डेंसिटी घट जाता है, पोटेशियम का डेंसिटी क्या होता है, वॉल्यूम का क्या होता है, आप समझ में आया है, इसका वॉल्यूम बढ़ गया पोटेशियम का तो डेंसिटी क्या होगा, घट गया, पोटेशियम का डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए ना, इसी वजह से पोटेशियम का डेंसिटी घट जाता है, इसलिए कहते हैं सोडियम का डेंसिटी पोटेशियम से ज्यादा होता है। ऐसा ही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है, इसमें भी तुम चेक करके देखना मैग्नीशियम और कैल्शियम के केस में, कैल्शियम में तुम देखोगे कैल्शियम में चेक करोगे कंफ्यूगरेशन अंदर वाला, और मैग्नीशियम में चेक करोगे, यहाँ भी क्या होगा, जो भी ऑर्बिटल होगा कैल्शियम के अंदर वो खाली होता है, क्या होता है, अब खाली ऑर्बिटल की वजह से इसका क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, और वॉल्यूम जैसे ही बढ़ा तो डेंसिटी क्या होगा, घटेगा, तो कैल्शियम का डेंसिटी घट जाता है, किससे, मैग्नीशियम से, यानी मैग्नीशियम का डेंसिटी किससे ज्यादा होता है, कैल्शियम से, समझ में आ रहा, ये सब एलिमेंट में नहीं होगा, सिर्फ देखो यहाँ पे तुमको सोचना, देखो सोडियम और पोटेशियम डेंसिटी का मान तुम लगा तुमसे पूछेगा ग्रुप 1 का डेंसिटी का मान लिखो, वो कैसे लिखोगे, लिथियम से ज्यादा किसका होगा, लिथियम से ज्यादा किसका होगा, लिथियम से ज्यादा किसका होगा, और सोडियम का ज्यादा होगा किससे, पोटेशियम का, इसका ज्यादा नहीं होगा, सोडियम का ज्यादा होगा पोटेशियम, और फिर पोटेशियम से ज्यादा किसका होगा, और रुबिडियम से ज्यादा किसका होगा, बाकी नियम ऐसे ही काम करेगा, बस यहाँ पे केयर करना, यहाँ देखो यहाँ भी ऐसे ही होगा, देखो बेरिलियम से ज्यादा किसका होगा, मैग्नीशियम से ज्यादा कैल्शियम का नहीं होगा, मैग्नीशियम का कैल्शियम से ज्यादा होगा, कैल्शियम से ज्यादा किसका होगा, एस्ट्रोनशियम का, एस्ट्रोनशियम से ज्यादा किसका होगा, बाकी समय नियम वही करेगा, जैसे ग्रुप में आएंगे ऊपर से जब है, जहां जहां हम बोल देते हैं ना सावधानी बरतो, जहां जहां एक्सेप्शन आएगा वहां पर हम स्टार मार्क कर देंगे, मतलब कभी भी अगर ये परीक्षा में पूछेगा, पक्का ये पूछेगा नीट या जेईई मेंस में, स्टूडेंट को आता हुआ क्वेश्चन कितना बार आया हुआ क्वेश्चन बैंक तुम जब बनाओगे तुम खुद चेक करोगे, डेंसिटी वाला जहां क्वेश्चन आएगा, तुमको पूछता है वो टीचर पूछता है कि स्टूडेंट गलती करेगा, क्या पूछता है वो, स्टूडेंट गलती करेगा और गलती करवाता है, तो जहां जहां इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी जो हम पढ़ा रहे हैं पूरा का पूरा एक्सेप्शन है, क्या है, इसमें हर चैप्टर में कुछ ना कुछ तुमको अपवाद आएगा, क्या आएगा, और जहां भी अपवाद आएगा वहीं पे परीक्षा में क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा, क्योंकि नॉर्मल चीज तो बच्चों याद कर लेगा,
तो फिर तुम में और 10वां 9वां में क्या फ़र्क हुआ है? तब ना फ़र्क हुआ कि तुम 11वीं में पढ़ रहे हो। तो ये चीज़ तुमको समझ में आना चाहिए। तो ग्रुप 1 2 का कभी भी डेंसिटी पूछेगा तो इस जगह पे केयर करना, कहाँ पे? सोडियम और पोटासियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। अभी और भी बताएंगे डेंसिटी में कहाँ कहाँ एक्सेप्शन आता है, कैसे उसका ऑर्डर लिखेंगे। कल के क्लास में पूरा खत्म हो जाएगा डेंसिटी, फिर आगे का टॉपिक हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है।